अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और करेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट और रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ये चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टार्ट में कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, इनको देख लेते हैं। जी सबसे पहले रिजल्ट एक एग्जांपल है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ z क्रॉस z। z क्रॉस z के अंदर कितने यूनिट्स होंगे। यूनिट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब z के अंदर जो यूनिट्स है, एक तो -1 है और दूसरा इसके अंदर 1 होता है। ठीक है, कल हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ये जो यूनिट्स हैं पहले सेट के अंदर, उनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है जो दूसरे सेट के अंदर यूनिट एलिमेंट्स हो। तो z के अंदर भी यही एलिमेंट्स है और दूसरा सेट भी z है, तो इनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो आपके पास इक्वल होगा -1 -1 और फिर इसके अलावा भी -1 और 1 आ जाएगा, और इसके अलावा आपके पास बन सकता है 1 और -1 बन जाएगा, और लास्ट वन आपके पास आ जाएगा 1 और 1। तो ये टोटल आपके पास 4 एलिमेंट्स बन गए हैं जो कि z क्रॉस z के अंदर यूनिट्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 4 यूनिट एलिमेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स इन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ q क्रॉस q। इसके अंदर आपने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स बताने हैं, तो उसी तरीके से पहले हम Q के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, तो वो बनेंगे 0 और 1। ये दो एलिमेंट्स बन जाएंगे। दूसरा सेट भी इसमें यही है, तो वो भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आपके पास 0 और 1 है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है कि Q क्रॉस Q के अंदर भी आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स जो है वो 4 ही बनेंगे। बी फर्दर हमारे पास रिजल्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, ये कल वाले लेक्चर में भी ये डिस्कशन हो रही थी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट की हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये आपके पास दो फार्मूलाज है। लेट R1 एंड R2, R1 एंड R2 बी द रिंग्स। ये हमारे पास 2 रिंग्स हैं। तो अगर आपने करेक्टरिस्टिक निकालनी है R1 और R2 के डायरेक्ट प्रोडक्ट की, तो ये करेक्टरिस्टिक 0 निकल आएगी अगर पहले रिंग की करेक्टरिस्टिक 0 हो या फिर दूसरे रिंग की करेक्टरिस्टिक 0 हो। उस सूरत में दोनों में से अगर किसी एक की भी करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 है, तो ये पूरे डायरेक्ट प्रोडक्ट की आप करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप 0 ही लिखेंगे। इसी तरह करेक्टरिस्टिक R1 और R2 के डायरेक्ट प्रोडक्ट की इक्वल होगी इन दोनों की करेक्टरिस्टिक के एलसीएम के बराबर। मतलब फर्स्ट रिंग की आपने करेक्टरिस्टिक निकाल ली, सेकंड रिंग की भी आपने करेक्टरिस्टिक निकाल ली, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है, तो वो आपके पास इस डायरेक्ट प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक निकल आएगी। इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे आपने Z8 और Z12, इनका आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वल होगी एलसीएम ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ Z8 एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ Z12। अब Z8 की करेक्टरिस्टिक जो होती है वो 8 होती है और Z12 की करेक्टरिस्टिक जो होती है वो 12 होती है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो ये 4 नहीं आता, इसका आप एलसीएम ले ले 4 का। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एलसीएम इनका आप 8 और 12 का एलसीएम निकाल ले, कितना बनता है, तो 4 पे डिवाइड हो जाएंगे ये, 4 2 और 4 3। तो 3 2 इज द 6, 6 4 इज द 24 आता है ये। ठीक है, 24 आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास 24 आएगा।
इसी तरह अगर आपने Z8 और 4Z इनकी करेक्टरिस्टिक निकालनी है, बेसिकली ये जो 4Z है इसके अंदर सारे 4 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं, मतलब आप इसको यूं लिख सकते हैं कि इसके अंदर 0 होगा और प्लस माइनस 4 इसके अंदर आ जाएगा और प्लस माइनस इसके अंदर 8 आ जाएगा। तो यह सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स है इस रिंग के अंदर। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है और इसकी करेक्टरिस्टिक जो होती है वो 0 होती है। तो इसीलिए इस पूरे डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो करेक्टरिस्टिक है वो आपके पास 0 आ जाएगी। रीजन में आप यही लिखेंगे कि 4Z की करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। इसी तरह R और Q इनका अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसकी करेक्टरिस्टिक भी 0 होगी, क्योंकि Q की करेक्टरिस्टिक भी 0 होती है और R की करेक्टरिस्टिक भी 0 होती है। तो इसीलिए इसकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी। तो इसके अलावा ज्यादा एलिमेंट्स के तौर पर भी पूछा जा सकता है, अगर तमाम फैक्टर्स के अंदर एक भी रिंग ऐसा आ जाए जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 है तो फिर आप पूरे डायरेक्ट प्रोडक्ट की करेक्ट